सीता जी का आदर्श जीवन। संसार की पतिव्रता स्त्रियों में पतिपरायण सीता का स्थान बहुत ऊंचा है। रामायण में वर्णित समस्त स्त्री चरित्रों में सीता जी का चरित्र सर्वोत्तम सर्वथा आदर्श और अनुकरण करने योग्य है। इसमें तो कहना यही है क्या, हिंदू समाज की सभी स्त्रियों के लिए प्रत्येक परिस्थिति में सीता जी का जीवन पथ प्रदर्शक है। सीता जी की तरह असाधारण पतिव्रत्य, त्यागशील, निर्भयता, शांति, क्षमा, सौहार्द, सहनशीलता, धर्म प्राणता, नम्रता, संयम, सेवा, सदाचार, व्यवहार, पटुता, साहस, शौर्य आदि गुण एक साथ संसारिक दूसरी किसी भी स्त्री में शायद ही मिल सके। श्री सीता जी के पवित्र जीवन और अनुपम पति भक्ति का उदाहरण जगत के इतिहास में मिलना कठिन है। आरंभ से लेकर अंत तक सीता जी के सभी बातें पवित्र और आदर्श है। उनकी जीवन की कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिससे हमारी माताओं, बहुओं, बहनों और बेटियों को उत्तम शिक्षा ना मिले। संसार में आज तक जितनी स्त्रियां हुई हैं उनमें सीता जी को सर्व शिरोमणि पतिव्रता कहने में कोई अत्युक्ति ना होगी। माया मार्ग को पकड़ने के लिए श्री राम के चले जाने के बाद राम के समा स्वर में मरीच द्वारा कहे हुए हा सीता, हा लक्ष्मण आदि शोक युक्त वचन सुनकर घबराई हुई सीता जी ने लक्ष्मण के प्रति जो कठोर वचन कहे थे उनमें भी प्रचुर पति प्रेम का आदर्श भरा हुआ था। किंतु श्री लक्ष्मण जी का सीता जी के प्रति जैसा पवित्र मार्त भाव था, उसे देखते हुए सीता जी का वह व्यवहार अनुचित प्रतीत होता है। इसलिए स्वयं सीता जी ने ही आगे चलकर इस पर पश्चाताप किया है। हमारी माँ बहनों को इससे यही शिक्षा लेनी चाहिए कि स्वामी के संकटपन होने की आशंका होने पर उनकी सहायता के लिए तो प्राण पर्यंत चेष्टा करना स्त्री का कर्तव्य, परंतु अपने किसी पवित्र अनुयायी या कुटुंबी को ताने मारना या कड़े वचन कहना उचित नहीं है। आगे पीछे के वर्णन से इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि नहर में भी सीता जी का सबके साथ बड़े ही प्रेम का बर्ताव था। छोटे बड़े सभी स्त्री पुरुष सीता जी को हृदय से चाहते थे, परंतु वाल्मीकि रामायण में श्री सीता जी के बाल चरित्र का वर्णन नहीं है। वन गमन के समय कहे हुए सीता जी के वचनों से ये बात मालूम होती है कि माता पिता के द्वारा उन्हें नहरे में ही बहुत उपयोगी शिक्षा मिल चुकी थी। उन्होंने वही सदाचार और संयम का अभ्यास कर लिया था तथा दुख सुखों का सम्मान समझकर हर एक परिस्थिति में प्रसन्न रहने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। ये बात लीला की दृष्टि से कही जाती है। ये तो जनक जी साक्षात जगदम्बा ही थी। जब वन के लिए प्रस्थान करते समय जब श्री रामचंद्र जी ने सीता से मिलने के लिए महल में गए और उन्होंने यकायक उनसे अपने वन गमन की बात कही, उस समय तुरंत ही सीता ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह ये भी कहती, नारी के लिए इस लोक और परलोक में पति और आश्रय देने वाला है, पिता पुत्र माता सखियां तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुछ कटंकों को कुचलते हुए आपके आगे आगे चलूंगी। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा अनिमंदी सिद्धियों युद्ध द्वारा आकाश में विचराना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए किसी भी अवस्था में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। अतः मैं वन में उसी प्रकार निवास करूंगी जिस प्रकार अपने पिता के घर में रहती थी। वीर शिरोमणे वहां मुझे त्रिलोकी के किसी भी विषय का चिंतन नहीं होगा। सदा पतिव्रता धर्म का स्मरण करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी। नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन
भी करूंगी और आपके साथ मीठी मीठी सुगंधों से भरे हुए वनों में विचरूंगी। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चले। मेरे साथ रहने से आप पर कोई भी भार नहीं पड़ेगा। इसी तरह के और भी प्रेम और धर्म से भरे हुए वचन सीता ने उस अवसर पर कहे। भगवान राम के मुख से वन के नाना कलेशों को सुनकर भी सीता अपने निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे पति सेवा के सामने संसार के सुख और वैभव को कितना तुच्छ समझती है। पिता के या पति के चरणों में उनका कितना प्रगाढ़ प्रेम था। वे किस प्रकार तन मन से उनकी सेवा करना चाहते थे। ये सब बातें वहाँ के प्रसंग पढ़ने से ही ठीक समझने में आ सकती है। भगवान से वन गमन की आज्ञा प्राप्त करने के लिए सीता ने हठपूर्वक पूरी कोशिश की। साम दान नीति आदि सभी उपयोगों का प्रयोग किया। अंत में सीता जी के प्रेम की विजय हुई। श्री राम ने प्रेम पूर्वक सीता को साथ ले चलना स्वीकार कर लिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि स्त्री को पति सेवा के लिए अपने सुख के लिए नहीं, आग्रह पूर्वक पति की आज्ञा को दोहराने का अधिकार है। वो प्रेम से पति सुख के लिए ऐसा आग्रह कर सकती है। सीता जी के इस प्रेम ग्रह की सभी प्रशंसा करते हैं, कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि सीता केवल पति प्रेम और पति सेवा के लिए ही समस्त सुखों को तिलांजलि देकर वन में गई थी, किसी इंद्रिय सुख रूप स्वार्थ के लिए नहीं। इसलिए सीता का यह व्यवहार पतिव्रत धर्म की दृष्टि से आदर्श माना गया है। इससे पुरुषों को भी यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि साधर्मणी पत्नी की इच्छा के बिना उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाना उचित नहीं। यदि पति स्त्री की सुविधाओं के लिए उसे अपने साथ ना रखना चाहता हो तो भी स्त्री को कष्ट और आपत्ति के लिए समय पति को सुख पहुंचाने के लिए उसकी सेवा करने के उद्देश्य से उसके साथ रहना चाहिए। ये बात अवश्य है कि सर्वदा सबके लिए एक सी व्यवस्था नहीं हो सकती। अतः समय और परिस्थिति देखकर ही कार्य करना चाहिए। सीता ने वन में रहकर तो बड़े बड़े कष्टों को सहन किया ही था। इसके सिवा उनकी एक और उदाहरण मिलता है। वन गमन के समय जब कैकेयी ने सीता को वनवास के योग्य वस्त्र पहनाने के लिए दिए थे, उस समय रानी वास की अन्य स्त्रियां एवं राजा दशरथ के दुख का तो कहना ही क्या। वशिष्ठ सरीखे तपोनिष्ठ महर्षि का मन भी क्षुब्ध हो उठा था और उन्होंने बड़े कठोर शब्दों में कैकेयी की बात तथा सीता को बल कल वस्त्र पहनाने से मना किया। परंतु ऐसी घटनाओं के समय भी सीता के मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ। वे कैकेयी की प्रति की गई वशिष्ठ जी की आलोचनाओं को केवल चुपचाप सुनती रही। इतना ही नहीं, प्रत्युत सास के आज्ञानुसार उन वस्त्रों को उन्होंने धारण भी कर लिया और वशिष्ठ जी की आज्ञा होने पर भी अपने निश्चय को नहीं बदला। अर्थात राजसभा में राजगुरु ऋषि शिरोमणि वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर रहने पर भी प्रिय पति का अनुकरण करने की इच्छा रखने वाली अनुपम प्रभावशाली सीता ने अपना विचार नहीं बदला। इस प्रसंग से भी यह शिक्षा मिलती है कि सास या उसी के समान बड़ी बूढ़ी कोई भी स्त्री कुछ कड़ी बातें कहे या प्रतिकूल बर्ताव करे तो उसे खुशी के साथ सहन करना चाहिए और विपत्ति के समय पति सेवा के लिए कहीं पति के साथ जाए तो उन्हीं की भांति सादगी से रहना चाहिए। पति सेवा ही सदा प्रसन्न रहने वाली सीता वन में जाकर अपने समस्त भौतिक सुखों को भूल जाती है। उन्हें राजपाट, महल, बगीचे, धन दौलत और दास दासियों की कुछ भी स्मृति नहीं होती। वे निरंतर भगवान श्री राम की सेवा में तत्पर रहती तथा उनके आज्ञानुसार
आधार्य पग आदि से वनवासी ऋषियों का यथा योग्य सत्कार किया करती थी। वे निर्जन वन में घर की भांति निर्भय करती। उनका मन सदा श्री राम में ही संलग्न रहता और वन में वे श्री राम के साथ बड़ी प्रसन्नता से रहती थी। चित्रकूट से पंचवटी जाते समय जब श्री रामचंद्र जी अत्रि के आश्रम पर ठहरे, उस समय अनुसुईया ने सीता को बड़ा ही सुंदर पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। ये सुनकर सीता ने अनुसुईया को उपदेश का समर्थन करते हुए कहा, यदि मेरे पतिदेव अनार्य और जीवकार रहित होते तब भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में संलग्न रहते। फिर जब ये अपने गुणों के कारण ही सबके प्रशंसा के पात्र बने हुए तथा दयालु, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, स्थायी प्रेम करने वाले और माता पिता की भांति हितैषी हैं, तब इनकी सेवा के विषय में कहना ही क्या है। इसके सिवा उसी प्रसंग में सीता ने श्री राम के बल और गुणों का बखान करते हुए यह भी कहा कि जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी, उस समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो कर्तव्य उपदेश दिया वो मेरे हृदय में जो का तो अंकित रहा। उसके पहले मेरा विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी वह भी अच्छी तरह याद है। मैं जानती हूँ कि स्त्री के लिए पति ही गुरु और सर्वस्व है। उसके लिए पति सेवा से बढ़कर दूसरा कोई तपनी इत्यादि। इस प्रसंग से पता चलता है कि सीता के पति सेवा विषयक भाव कितने ऊंचे थे। माता पिता और सास की शिक्षा को वे कितना आदर देती है। सीता के तेज और निर्भयता का नमूना भी देखिए। जिस अतुल पराक्रमी रावण का नाम सुनकर देवता लोग भी घबरा जाते, उसी को सीता निर्भयता के साथ कैसे उत्तर देती है। वे रावण के दांव में पड़ी हुई भी अत्यंत क्रोध से उसका तिरस्कार ही करती हुई आती है। तू सियार है और मैं सिंहनी हूँ, मैं तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ, फिर भी क्यों तू मुझे पाने का हौसला रखता है। जैसे कोई सूर्य की प्रभाव को नहीं छू सकता, उसी प्रकार तू मुझे नहीं छू सकता। तेरी इतनी हिम्मत कि तू श्री राम की प्यारी स्त्री का अपहरण करना चाहता। अवश्य ही तू सूर्य और चंद्रमा को हाथ से पकड़ने की अभिलाषा करता है। यदि तू श्री राम जी की प्यारी पत्नी पर बलात्कार करना चाहता है तो निश्चय ही जलती हुई आग को देखकर भी उसे कपड़े में बांधकर ले जाने की इच्छा करता है और लोहे की तीखी सलाखों की नोक पर विचरना चाहता है। इसके सिवा उन्होंने ये भी कहा कि तुझ में और श्री रामचंद्र जी में उतना ही अंतर है जितना सिंह और सिया राम में, समुद्र और नाले में, अमृत और कांजी में, सोने और लोहे में, चंदन और कीचड़ में, हाथी और बिलाड़ में, गुरुड़ और कोय में इत्यादि। इससे ये सीखना चाहिए कि अपने पतिव्रत धर्म और परमात्मा के बल पर किसी भी अवस्था में स्त्री को डराना उचित नहीं है। अन्याय का प्रतिवाद निर्भयता से करना चाहिए। परमात्मा के बल पर सच्चा भरोसा होगा तो भगवान अवश्य ही सहायता करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रलोभन से भय या बड़ी भारी विपत्ति आने पर भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इसी बात की शिक्षा भी हमें सीता के जीवन से मिलती है। लंका की अशोक वाटिका में सीता का धर्म नष्ट करने के लिए दुष्ट रावण ने कम चेष्टा नहीं की थी। वे स्वयं अपनी स्त्रियों को साथ अशोक वाटिका में गया। सीता को अपना वैभव दिखाकर उनका मन विचलित करने के लिए बड़े बड़े प्रलोभन दिए, बार बार अनुनय विनय की। इस पर भी सीता अपने धर्म पर अटल रहकर दुष्ट रावण का नीति युक्त शब्दों में सदा तिरस्कार ही करती रही। जब रावण ने बार बार श्री राम के प्रति कठोर शब्द कहे और सीता को अनेक प्रकार का भय दिखलाया, यहाँ तक कि माया से बना हुआ श्री राम का सिर भी लाकर उनके सामने रख दिया, उस समय इन सब बातों से महान दुखी होकर सीता मरने के लिए तैयार होगी। परंतु धर्म से डिगने की भावना कभी स्वप्ने में भी उनके मन में नहीं उठी। उनका मन दिन रात श्री राम के चरणों में ही लगा रहता था। राक्षसियों ने भी सीता को
भय और प्रलोभन दिखाकर बहुत तंग किया, परंतु सीता तो सीता ही ठहरी। धर्म त्याग की बात ही क्या, उन्होंने विपत्ति से बचने के लिए छल से भी कभी अपनी बाहरी बर्ताव में कोई दोष नहीं आने दिया। उनके निर्मल और धर्म से परिपूर्ण मन में कोई बुरी स्फुरणा भी नहीं आई। सुंदर कांडों में ये प्रसंग ध्यान पूर्वक पढ़ने योग्य है। वह अशोक वाटिका में रहकर सीता किस प्रकार